दुनिया में तेजी से विकास कर रहे लोकतांत्रिक देशों के लिए चीन बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आया है, जिस वजह से चीन के पड़ोसियों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों के पीछे भारी भरकम पैसे खर्च करने पड़े हैं। लेकिन भारत, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी हैं जिन्होंने बहुत ही गंभीरता से विचार किया है कि जितने पैसों में बाहर से हथियार खरीदे जा रहे हैं, उतने ही पैसों में देश के अंदर हथियार बनाने पर काम किया जाए तो आने वाले समय में यह सारे देश अपनी सुरक्षा न केवल अपने हथियारों से करेंगे, बल्कि हथियारों पर खर्च होने वाला अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार भी बचेगा और हथियारों के वैश्विक बाजार में व्यापार भी मिलेगा। और इसी के तहत जापान ने बड़ा ऐलान किया है कि वह अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर अपने सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज एफ-एक्स की परियोजना को पूरा करेगा। जापान के मुताबिक एफ-एक्स लड़ाकू जहाज चीन के लड़ाकू जहाजों के हत्यारे होंगे, यानी कि जापान के एफ-एक्स लड़ाकू जहाजों को चीन के लड़ाकू जहाजों को पल भर में तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे चीन के लिए परेशानी वाली बात यह है कि जापान का एफ-एक्स लड़ाकू जहाज अमेरिका के F-35 और F-22 लड़ाकू जहाजों का मिक्स कॉम्बिनेशन है, जिसे खुद जापान ने ही डिजाइन किया है। और अब अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी जापान के इस 40 अरब डॉलर की परियोजना में एफ-एक्स लड़ाकू जहाजों को और भी घातक बनाने के लिए जापान के साथ मिलकर काम करेगा। जैसा कि जापान की टेक्नोलॉजी का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है और ऐसे ही फ्यूचर एडवांस टेक्नोलॉजी जापान के एफ-एक्स लड़ाकू जहाजों में दिखाई देगी। वहीं जापान के इस लड़ाकू जहाज की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि पहले तो यह लड़ाकू जहाज 5वीं पीढ़ी का होगा, लेकिन 6ठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी आने के बाद इसी एफ-एक्स लड़ाकू जहाजों को आसानी से 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों में बदला जा सकेगा। यानी कि टेक्नोलॉजी के और भी एडवांस होने के बाद जापान को 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाज बनाने के लिए अलग से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अब जापान की ऐसी परियोजना से चीन की हवा खराब हो गई है। चीन ने दावा किया है कि जापान की यह तैयारी चीन ही नहीं बल्कि रूस के लिए भी बड़ा खतरा है। वहीं चीन को इस बात का भी डर है कि जापान अमेरिका के इशारे पर अपने शांतिपूर्ण संविधान में संशोधन करके अपने देश के अंदर हथियारों के जखीरे को बढ़ावा देने वाला फैसला भी ले सकता है। और अगर फिर से जापान का झुकाव हथियारों की ओर होगा तो फिर से एशिया में एक भयंकर युद्ध की संभावना भी बढ़ेगी।